दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन यह वचन जीवन की हर कसौटी पर हमारी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज एक और विचारों के बारे में बताऊंगा। चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ रहने से जी नरक में रहने जैसा बन जाता है। आज के विचार में हम ऐसे 15 तरह के जहरीले लोगों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं जो आपकी दयालुता और मदद का उपयोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, बिना किसी सच्ची कृतज्ञता या उत्तरदायित्व के। ऐसे लोग आपकी मदद का मूल्य नहीं समझते और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपका उपयोग करते हैं। जब तक उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है वे आपके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं, आपके योगदान को महत्व नहीं देते। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि वे न केवल हमें मानसिक रूप से थका सकते हैं, बल्कि हमारी दयालुता और मदद का शोषण कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी भी रिश्तों या सहयोग में स्थिरता और सम्मान नहीं ला सकते, क्योंकि उनका व्यवहार स्वार्थी होता है। चाणक्य का मानना था कि हमें अपनी अच्छाई का इस्तेमाल सही लोगों के लिए करना चाहिए, जो इसके महत्व को समझते हैं और इसे सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी बनाए रखना हमारी मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। दूसरा है जो अपनी बातों पर टिके नहीं रहते। चाणक्य कहते हैं जो अपने वादों और फैसलों में स्थिर नहीं होते, यह लोग अक्सर अपनी बातों से मुंह मोड़ लेते हैं या अपनी योजनाओं और वादों में बदलाव करते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति ने किसी काम या निर्णय के लिए वादा किया हो तो उस पर टिके रहना और उसे पूरा करना जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। चाणक्य का कहना था कि इस प्रकार के लोग विश्वास और स्थिरता की कमी दिखाते हैं, जो रिश्तों और कार्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने निर्णयों और वादों में पलटते हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता और इसका असर उसकी विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि विनाश न केवल दूसरों का समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, बल्कि विश्वास और सहयोग की भावना को भी नष्ट करते हैं। स्थिरता और निष्ठा किसी भी रिश्ते या काम के लिए महत्वपूर्ण होती है, और चाणक्य ने हमें यह समझाया कि ऐसे व्यक्तियों से दूरी रखना हमारे लिए फायदेमंद होता है। तीसरा है जो अत्यधिक आलसी होते हैं। चाणक्य कहते हैं जो अपने कार्यों में आलसी दिखाते हैं और जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। यह लोग अक्सर समय की बर्बादी करते हैं, काम को टालते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिससे न केवल उनका अपना विकास रुकता है बल्कि दूसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि आलस्य किसी भी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जो लोग मेहनत और समर्पण से काम नहीं करते वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और ना ही दूसरों को प्रेरित करते हैं। आलसी व्यक्ति न केवल अपनी जीवन यात्रा में रुकावट डालते हैं, बल्कि जब वे जिम्मेदारियों से बचते हैं तो वे दूसरों पर भी बोझ डालते हैं। उनके साथ समय बिताना हमारी प्रगति में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। चाणक्य ने हमें यह समझाया कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आलस्य में लिप्त रहते हैं और अपने कार्यों में निरंतरता और कड़ी मेहनत का पालन नहीं करते। चौथा है जो स्वार्थी होते हैं। चाणक्य कहते हैं जो केवल अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं और दूसरों के भले या उनकी स्थिति के बारे में कोई विचार नहीं रखते। यह लोग सिर्फ अपने फायदे को प्राथमिकता देते हैं और किसी भी स्थिति में दूसरों की मदद करने या उनका भला करने का प्रयास नहीं करते। चाणक्य ने इस प्रकार के लोगों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति न केवल रिश्तों में असंतुलन उत्पन्न करते हैं बल्कि समाज में भी नकारात्मकता फैलाते हैं। स्वार्थी लोग दूसरों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उपयोग करते हैं और जब तक उनका खुद का फायदा ना हो वे किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। इस प्रकार के लोग आम तौर पर अकेले होते हैं
क्योंकि उनका स्वार्थ दूसरों के साथ ईमानदार और सच्चे रिश्ते बनाने में रुकावट डालता है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे न केवल हमारी ऊर्जा को खींच सकते हैं बल्कि हमारे प्रयासों को भी बेकार बना सकते हैं। पांचवा है जो धोखा देते हैं। चाणक्य कहते हैं जो विश्वासघात करते हैं और किसी भी परिस्थिति में धोखा देने से नहीं कतराते। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी व्यक्ति या समूह को छल सकते हैं, चाहे वह मित्र हो, परिवार हो या व्यावसायिक साझेदार। वे अक्सर दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ बोलते हैं या छल करते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि धोखा देने वाले व्यक्ति कभी भी किसी के साथ ईमानदार नहीं होते और ना ही किसी रिश्ते या स्थिति में स्थिरता बनाए रखते हैं। उनका व्यवहार न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वे खुद भी मानसिक और भावनात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपने झूठ और धोखे को बनाए रखने में लगे रहते हैं। धोखा देने वाले लोग कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते और चाणक्य ने यह समझाया कि उनसे दूरी बनाए रखना हमारे मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। ऐसे लोग न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। छठा है जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं। चाणक्य कहते हैं जो दूसरों की कठिनाइयों, दुखों या परेशानियों को देखकर आनंदित होते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग न केवल संवेदनशीलता और सहानुभूति की कमी रखते हैं बल्कि वे दूसरों के दर्द से खुशी महसूस करके समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि वे एक स्वस्थ और सकारात्मक समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जब किसी को मुश्किलों का सामना होता है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, या कम से कम उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, न कि उनकी परेशानियों में खुश होना चाहिए। ऐसे लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से भी असंतुलित हो सकते हैं, जो अंततः खुद के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व से दूरी बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। सातवां है जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। चाणक्य कहते हैं जो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और हमेशा दूसरों पर दोष डालते हैं, ऐसे लोग कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते और अपने गलत कार्यों या निर्णयों को सुधारने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराते हैं। चाणक्य का मानना था कि इस प्रकार के लोग न केवल अपने विकास में रुकावट डालते हैं बल्कि समाज और रिश्तों में भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं मानता तो वह सुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकता। यह दोष और तनाव को बढ़ाता है और किसी भी रिश्ते या संगठन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने सुधार के लिए तैयार नहीं होते और अक्सर दूसरों को दोष देकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जो एक अस्वस्थ मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह के लोगों के साथ समय बिताने से हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आठवां है जो झूठ बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं जो हमेशा सच्चाई से दूर रहते हैं और किसी भी स्थिति में झूठ बोलते हैं, ये लोग अपनी बातों को सच साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, चाहे वह किसी का विश्वास तोड़ने या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हो। उनका झूठ किसी न किसी रूप में दूसरों को धोखा देने या भ्रमित करने के लिए होता है। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग किसी के साथ स्थिर और ईमानदार रिश्ते नहीं बना सकते। जब किसी व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध या कार्य आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। झूठ बोलने से सच्चाई की खोज में रुकावट आती है और यह आत्मविश्वास और विश्वासघात की ओर ले जाता है। झूठ बोलने वाले लोग खुद को और दूसरों को मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य का कहना था कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकते और ना ही हमें कोई वास्तविक मूल्य दे सकते हैं। नौवां है जो दूसरों की मदद लेते हैं, लेकिन जब बात आभार दिखाने की आती है तो वे उदासीन रहते हैं या उसकी कोई कद्र नहीं करते।
चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि आभार का अभाव दिखाता है कि वे किसी के योगदान या समर्थन को महत्व नहीं देते। ऐसे लोग न केवल दूसरों को निराश करते हैं बल्कि खुद भी किसी रिश्ते या सहयोग में सच्चे और ईमानदार नहीं होते। कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है और समाज में सकारात्मकता फैलाता है। जब हम अपनी मदद या किसी के अच्छे काम के लिए कृतज्ञता नहीं दिखाते तो यह हमारे खुद के चरित्र को प्रभावित करता है। चाणक्य ने हमें यह समझाया कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आभार नहीं दिखाते, क्योंकि उनका व्यवहार हमें सच्चे और स्थिर रिश्तों से दूर ले जाता है। 10वां है जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। चाणक्य कहते हैं जो हर परिस्थिति में केवल बुराई ही देखते हैं और कभी भी सकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ते। यह लोग अपने जीवन में हमेशा मुश्किलें, समस्याएं और बाधाएं ही नजर आते हैं और वे किसी भी स्थिति में अच्छाई या सुधार की संभावना नहीं देखते। चाहे कोई भी अवसर हो, वे उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, जिससे वे अपने और दूसरों के लिए आगे बढ़ने की संभावनाओं को बंद कर देते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि नकारात्मक सोच से न केवल खुद की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है बल्कि यह दूसरों के आसपास की ऊर्जा को भी नकारात्मक बना देती है। ऐसे लोग हमेशा समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समाधान पर नहीं। उनका दृष्टिकोण जीवन के सभी पहलुओं में निराशा और असफलता की ओर बढ़ता है और वे कभी भी नए अवसरों या अच्छे परिणामों के लिए तैयार नहीं होते। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण जीवन में प्रगति और सफलता की कुंजी है। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो निरंतर नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे अपने आत्मविश्वास और प्रेरणा को नष्ट कर सकता है। 11वां, जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। चाणक्य कहते हैं जो अपनी श्रेष्ठता का अहंकार करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी उपलब्धियों, गुणों या स्थिति का अधिक विचार करते हैं। ये लोग अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाओं और आत्म मूल्य को साबित करने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं, उनका अपमान करते हैं या उनके मुकाबले खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि उनका अहंकार न केवल उनके व्यक्तित्व को नकारात्मक बनाता है बल्कि यह रिश्तों में भी खटास उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति अपने गुणों या उपलब्धियों का घमंड करता है तो वह दूसरों की प्रतिभा और मूल्य को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार लोगों के बीच सम्मान और सहयोग की भावना को नष्ट करता है। चाणक्य ने यह सिखाया कि सच्ची महानता ह्यूमन में छिपी होती है और हमें अपनी श्रेष्ठता को दूसरों के सामने घमंड से नहीं बल्कि अच्छे कार्यों और प्रेरक नेतृत्व से साबित करना चाहिए। स्विंग लाइक लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका अहंकार हमारे जीवन की सकारात्मकता को प्रभावित कर सकता है। 12वां, जो किसी से कोई मदद नहीं लेते। चाणक्य कहते हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकालने का दावा करते हैं और किसी से मदद स्वीकार नहीं करते। यह लोग अक्सर खुद को आत्मनिर्भर और सक्षम समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि कभी कभी दूसरों से मदद लेना जीवन को आसान और अधिक प्रभावी बना सकता है। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि यह स्वाभिमान और अहंकार का रूप हो सकता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों से मदद नहीं लेता तो वह अपने जीवन में सुधार की प्रक्रिया को रोक सकता है। कभी कभी किसी दूसरी व्यक्ति का दृष्टिकोण या सहायता किसी समस्या का बेहतर समाधान प्रदान कर सकती है। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलतियों से सीखने में विफल रहते हैं क्योंकि वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और खुद को हर परिस्थिति का समाधान समझते हैं। यह व्यवहार उनके सामाजिक रिश्तों और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सहयोग और टीम वर्क किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आवश्यक होते हैं। चाणक्य का यह संदेश था कि हमें यह समझना चाहिए कि मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और खुले विचार का प्रतीक है। ऐसे लोग जो मदद स्वीकार नहीं करते
हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। 13वां, जो समय की कदर नहीं करते। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चाणक्य कहते हैं, जो समय का सही उपयोग नहीं करते और इसे व्यर्थ करते हैं, यह लोग अपने दिन को अनुत्क्रमणीय मव पूर्णता पर जोर दिया, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। जो लोग समय का सही उपयोग नहीं करते, वे न केवल अपनी प्रगति रोकते हैं बल्कि भविष्य में पछताते भी हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी स्थिरता या सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे हमेशा समय को अनदेखा करते हैं और इसे बर्बाद करते हैं। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने यह सिखाया कि हमें हर क्षण को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और अपने समय का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। ऐसे लोग जो समय की कदर नहीं करते, वे न केवल अपनी जिंदगी में विफल रहते हैं बल्कि दूसरों को भी अपनी इस आदत से प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए जो समय को व्यर्थ करते हैं। 14वां, जो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दोस्ती रिश्तों या अन्य व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास को तोड़ते हैं, यह लोग किसी के साथ विश्वासघात करके उन्हें धोखा देते हैं, उनका भरोसा तोड़ते हैं और कभी भी किसी रिश्ते में ईमानदारी नहीं दिखाते। चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि विश्वासघात सबसे गहरी चोट होती है और यह किसी भी रिश्ते या साझेदारी को नष्ट कर सकता है। जब कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है तो न केवल वह व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खुद भी अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता खो देता है। विश्वासघात किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग कभी भी अच्छे साथी या मित्र नहीं बन सकते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण आत्म केंद्रित और स्वार्थी होता है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो विश्वासघात करते हैं, क्योंकि वे हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास में बाधा डाल सकते हैं। 15वां, जो गुस्से में रहते हैं। चाणक्य जी का मतलब उन लोगों से है जो हमेशा क्रोधित रहते हैं और अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ये लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं और बिना सोचे समझे अपने गुस्से का प्रदर्शन करते हैं, जिससे न केवल उनके अपने मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि उनके रिश्तों में भी तनाव पैदा होता है। चाणक्य ने गुस्से पर नियंत्रण रखने की महत्वपूर्ण पर जोर दिया, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को अंधा कर सकता है और उसके निर्णयों को गलत बना सकता है। जब कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है और रिश्तों में अविश्वास और कड़वाहट उत्पन्न कर सकता है। गुस्से का कोई समाधान नहीं होता और यह केवल तनाव, मानसिक शांति की कमी और असफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य ने यह सिखाया कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकते, न केवल अपनी सफलता को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके साथ संबंधों में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह थे वह 15 तरह के लोग जिनके साथ रहने से या दोस्ती करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। सही में देखा जाए तो इस तरह के लोग हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और ऐसे में अगर हम इन सब से दूर हो जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे। पर आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कई ज्यादा अच्छा है जो लोग में गलत रास्ते ले जाते हैं। इसलिए शेर की तरह अकेले रहना सीखें और अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो इस तरह के खतरनाक लोगों से सावधान रहने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।